हेलो फ्रेंड, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवम कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा था जीके जीएस का, उसमें हमने नृत्य तो कवर कर लिया था। फिर हम जो चैप्टर कवर करना शुरू किया था वो था हमारा भारतीय नदी, भारत की प्रमुख नदियां। उसमें हमने 3 पार्ट हमारे बन चुके हैं। ठीक है, ये आज हमारा चौथा पार्ट होगा। ठीक है, आप एक बार वो पार्ट भी देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो अब देखो, आज हम चौथा पार्ट करेंगे ना, वो हम ये कवर करेंगे कि भारत में जो नदियां है ना, उस नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं। पहले हमने कवर किया था कि भारतीय में कौन कौन सी दो जगह से नदियां आ रही है। तो एक हिमालय से आ रही थी, एक प्रायद्वीप से आ रही थी। फिर हिमालय के नदी तंत्र हमने कवर करे थे, फिर प्रायद्वीप नदी तंत्र हमने कवर किए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भारत में जो नदियां हैं उनके सॉरी उसके जो तट पर कौन कौन से शहर स्थित है। तो अब हम देखते हैं, पहला जो हमारा फल्गु नदी। फल्गु नदी में दोस्तों बहुत छोटी सी नदी है। ठीक है, ये एक ही राज्य में बहती है, मेनली आपका बिहार में बहती है, गया साइड। ठीक है, इसका जो उद्गम है ना, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, फल्गु नदी बिहार के गया जिले से होकर के बहती है। कौन से जिले? बिहार के कौन से जिले? गया जिले से। इसका प्रभाव क्षेत्र क्या है? तो झारखंड और बिहार। कौन से दो राज्य? झारखंड और बिहार। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो मुहाना और निरंजना नदी इसमें शामिल है। कौन कौन सी दो नदियां? मुहाना और निरंजना। फल्गु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो बिहार का गया शहर बसा है। कौन सा शहर? बिहार का गया। और गया क्यों फेमस है? तो क्योंकि भगवान बुद्ध ने वहां क्या किया था? क्योंकि भगवान बुद्ध जो हमारे थे, उनको वहां पर क्या प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखो, आगे कौन सी नदी है हमारी? कोसी। तो कोसी नदी की जो उद्गम है ना दोस्तों, ये भी कहां से होती है? आपका तिब्बत। और उसकी कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर की लंबाई है। कितना की? 720। ये कौन से दो देशों में बह रही है? नेपाल और भारत के बिहार। कौन कौन से? नेपाल और बिहार। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो अरुण, सुन कोसी। कौन सी? सुन कोसी। ओ कोसी सुन। कौन सी? ओ कोसी सुन, सुन कोसी। बागमती, पामा कोसी। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो एक बार आप वो लो, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट, और आपकी जैन भाषा में बोले तो एसएस लो। देखो, कोसी नदी के लगने वाले शहर कौन से हैं? कोसी नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं? तो देखो, नेपाल में अगर आप देखो तो नेपाल में 2 शहर लग रहे हैं। तो कौन से? कुर्सेल और कोसीटप्पू। कौन से? कुर्सेल और कोसीटप्पू। और भारत में देखो तो बिहार में, भारत में देखो नेपाल और बिहार में बह रही थी। तो बिहार में कौन कौन सा? सहरसा, माधेपुरा, किशनगंज और भागलपुर। जो बिहार के बच्चे होंगे तो आराम से पहचानते हैं इन जगहों को। क्यों? आगे देखते हैं, आगे ताप्ती। कई लोग इसको तापी बोलते हैं, कई लोग ताप्ती बोलते हैं। एग्जाम में कई बार तापी आता है, कई बार ताप्ती आता है, तो कंफ्यूज मत हो ना। कुछ भी क्वेश्चन आए, चाहे ताप्ती है चाहे ताप्ती है, आप हेल्प करना तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है ना, वो सतपुड़ा पर्वत से होता है, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत कहां है आपका? मध्य प्रदेश में बच्चों। कहां पे? मध्य प्रदेश में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर लंबाई है। कितनी? 724 किलोमीटर। ये 2 राज्यों से होकर बहते हैं। कौन कहां से? एक तो महाराष्ट्र से और दूसरा गुजरात से। मेन 2 राज्य है। कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। इससे सहायक नदियां देखो बच्चों, तो वाकी, आनेर, अरुणावती, गोमई, नेसू, अमरावती, बूरे, पंजहारा, बोरी, गिरना। गिरना, गिरना, गिरना क्या? जो बच्चे गिर जाते हैं उसको क्या? गिरना। लेकिन गिरना मत आप, क्या करना है? खड़े रहना है, अड़ग रहना है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके देखते हैं नदी, इस नदी के तट पे कौन कौन से शहर हैं। ठीक है, देखो ताप्ती नदी के शहर लगने वाले कौन से हैं ताप्ती नदी के किनारे? देखो, मध्य प्रदेश। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ताप्ती नदी कैसा है? आपका मुख तो एकदम तप रहा है, तेजस्वी की तरह तपता है। सूरज कैसे तपता है? आप देखा ना, सूरज तपता है तो तपता है। तो ताप्ती नदी के किनारे पहले मध्य प्रदेश, होशंगाबाद। तो कई लोग बच्चे बोलते हैं, क्या बात है भाई, ज्यादा तप है तेरे अंदर, होश में लाऊं? होश में लाऊं? होशंगाबाद, होश में लाऊं? ज्यादा तप है। ठीक है, आगे से आगे है गुजरात। गुजरात आप कैसे याद करोगे? तो देखो, गुजरात में पहला राज्य कौन, पहला शहर कौन सा है? सूरत।
भाई आपकी सूरत तो यार बड़ी तपती है। सूरत क्या है? मुख, चेहरा। तो आपका सूरत सूरत कैसी है? तापी, एकदम मतलब तेजस्वी योगी की तरह तापी। तो सूरत। वलसाड भी कहां पे है? गुजरात में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखो पहला कौन सा है? धूले। धूले देखो, अब भाई तेरा चेहरा ज्यादा तप रहा है, ज्यादा गर्मी तेरे अंदर, धो तेरे को धो, तो कौन सा? धूले। और दूसरा क्या है? इगतपुरी। ठीक है, ये कुछ मेन राज्य है, सॉरी मेन शहर है जो मैं आपको कवर करा दे कौन सा किस राज्य में आ रहे हैं, बस स्क्रीनशॉट लो। देखो अगली जो नदी है ना दोस्तों, वो हमारी साबरमती। देखो साबरमती में ना, साबरमती का उद्गम कहां से हो रहा है? तो अरावली पर्वत के ऊंचाई वाले क्षेत्र से। कहां से? अरावली पर्वत के ऊंचाई वाले क्षेत्र से हो रहा है। इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 371 किलोमीटर, मतलब 371 किलोमीटर। किसकी लंबाई? साबरमती नदी की लंबाई। ये देखो ये जो नदी है ना दोस्तों, कौन सी? साबरमती नदी। ये कहां कहां से मेन बहती है? तो राजस्थान और गुजरात में बहती है। कहां कहां? राजस्थान और गुजरात। देखो साबरमती की जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? हिम्मतनगर, धांगरधरा और चोरल और साबर। कौन कौन सी? हिम्मतनगर, धारंगधरा, चोरल और साबर। ये इसकी कौन सी प्रमुख नदी है? किसकी? साबरमती की। आगे देखो, देखो इसके तट पे जो मेन शहर जो लग रहे हैं ना, जो प्रमुख शहर लग रहे हैं, वो गुजरात के लगते हैं। कौन से? गुजरात के। तो गुजरात में देखो, गुजरात में जो हमारा पहला जो राज्य पहला शहर लगेगा ना, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा, उंझा और कडाना। ये 5 राज्य है, 5 शहर है जो गुजरात में मेन है, जो किस नदी के तट पर लग रहे हैं? साबरमती नदी के तट पर लग रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला है हमारा नर्मदा। देखो नर्मदा जैसे ना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो नर्मदा नदी आप याद करके चलना। तो इसका उद्गम कहां से है? तो अमरकंटक। तो अमरकंटक कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? तो अमरकंटक, मध्य प्रदेश से, अमरकंटक से। इसकी कुल लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर है। किसकी? नर्मदा नदी की। इसे प्रभाव क्षेत्र मतलब कहां कहां से बह रही है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 4 जो मेन राज्य मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। कौन सी नदी बह रही है इनसे? तो नर्मदा नदियों के बह रही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखो तो तवा। तवा क्या? जिस पर रोटी बनती है, क्या हो गई? तवा। चौरस, हिरण, कन्हाल, सूरल, दहिज, इसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तवा, चौरस, हिरण, कन्हाल और सूरल और दिहज किसकी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। देखो अब नर्मदा नदी के तट पे कौन कौन से शहर लग रहे हैं? मेन शहर। मैं आपको वही कवर कराऊंगा जो मेन शहर होंगे, जो मेन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले राज्य को देखते हैं। पहला राज्य कौन सा हमारा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से शहर लग रहे हैं? तो जबलपुर, कटंगी, कंटगी, नरसिंहपुरा। ठीक है, ये कहां के हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। कौन से? जबलपुर, कटंगी और नरसिंहपुरा। महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र में कौन सा है? सेंधवा और बुरहानपुर। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा? तो सेरवा और बुरहानपुर। गुजरात में देखो तो गुजरात में दोस्तों है बरवाली, सूरत और अहमदाबाद। कौन कौन सा है गुजरात में? बरवाली, सूरत और अहमदाबाद। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। अगली जो नदी है दोस्तों वो है हमारी यमुना। यमुना मैंने आपको बताया कि यमुना बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, इसका तो दोस्तों अपना अलग से वो बना लो, स्टार गोला, जिससे आपको याद है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यमुना नदी का जो उद्गम है कहां से हो रहा है? यमुनोत्री। यमुनोत्री कहां? उत्तराखंड। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से हो रहा है। किसका उद्गम? यमुना का। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर की कुल लंबाई है। किसकी? यमुना की। यमुना नदी कहां कहां बह रही है? तो उत्तराखंड में बह रही है भाई, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। कहां कहां? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली।
इसकी प्रमुख सहायक नदियां देख लो, तो सिंध, टोंस, गंडक, सुरसिंगनी, कर्मनासा। भाई तो कर्मनाश हो गए, कहा? यमुना नदी। कौन सा कर्मनासा? कोसी। इसी कौन सी नदियां हैं प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? यमुना की। कौन कौन सी? सिंध, टोंस, गंडक, सुरसिंगनी, कर्मनासा, कोसी। ठीक है, आगे देखो, यमुना नदी के तट पे कौन कौन से राज्य शहर लग रहे हैं? ठीक है, देखो तो उत्तराखंड में कौन कौन सा शहर लग रहा है इसका? उत्तराखंड में बच्चों लग रहा है कौन सा पहला शहर? ऋषिकेश, दूसरा हरिद्वार। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में देखो तो मेन शहर कौन सा लग रहा है? नाहन। हरियाणा में आप देखो तो हरियाणा में कौन सा? फरीदाबाद और गुरुग्राम। कौन सा? फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो दिल्ली तो दोस्तों, दिल्ली में तो दिल्ली ही लगेगी, उसमें तो और कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जाओ तो उत्तर प्रदेश में कौन सा? आगरा, मेरठ और इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं। क्या? प्रयागराज। हमारी योगी जी के देन से क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में ना आपके इतना ही। ठीक है, इसका मैं पार्ट सेकंड लाऊंगा, जो नदियां बच रही ना वो हम पार्ट सेकंड में कवर कर लेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर जो मैं उसके बाद जो वीडियो लाऊंगा ना, इसका प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ठीक है, जहां जो पिछले साल ना एग्जाम में पूछे गए मैं कवर करूंगा 3 से 4 साल में। ठीक है, वो कवर करूंगा। अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ या उन बच्चों के साथ जो महंगी महंगी फीस नहीं दे पा रहे, महंगे महंगे कोचिंगों के। ठीक है, और वो एक्चुअल में तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ के वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आप जाकर के रमेश की वीडियो चेकआउट करिएगा इसके बाद। ठीक है, वो काफी अनुभवी की तरह हमको बताया, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ तो ये दोस्तों, ये चैनल को लेना लाइक सब्सक्राइब आप कर देना, ये हमारा मोटिवेशन होता है इसके लिए कि हम आपके नई नई वीडियो लेकर के आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।